तलवा अफरोज़ शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह मुजीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, राज़दार सूफ़ी मिल्लत हज़रत मौलाना अनवर हुसैन साहब क़िबला रहमानी और रफ़ीक़ गिरामी वक़ार रईसुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी फ़ारूक अहमद रज़वी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, क़ाबिल क़द्र सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात भीग चुकी है और हमारी तबीयत और हमारा जिस्म दोनों अब हमसे ये बार बार मुतालबा कर रहा है कि अब बस, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब का इसरार है, खुश होकर के जनाब आ गए कि मौलाना साहब बस कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का इसरार था कि अब हजरत आ गए हैं तो 2-4-5 मिनट शिरकत फरमा लीजिए। खुशी की बात है कि शिरकत भी हुई है। तो दस्तारे हिफ्ज़ का ये नूरानी प्रोग्राम था जिसमें आप सब तशरीफ लाए। कुरान पाक के हवाले से आप देख रहे हैं कि जालिम व जाबिर हुक्मरान अपने खरीदे हुए लोगों के जरिए, खुद की तो हिम्मत नहीं है लेकिन अपने खरीदे हुए लोगों के जरिए उनकी जबान से अपनी बातें कहलवा रहे हैं। और वो लोग जिनके खून में कहीं न कहीं कुछ खराबी है, क्योंकि हलाली आदमी ऐसी बातें नहीं कह सकता। और पूरी दुनिया ने जिसका बाइकाट, और मैं उस माँ को भी सलाम करूंगा कि जिसने ऐसी नाहनजार औलाद का बाइकाट किया। उसके भाई ने भी बाइकाट। कुरान के 26 आयतों के हवाले से अभी जो एक रिट डाली गई है, इस पे भी हंसी आती है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि किसी की धार्मिक पुस्तक में किसी भी कमी बेशी करने का अख्तियार किसी कोर्ट को नहीं, लेकिन फिर भी उसका तुरफा तमाशा अपनाया जा रहा है। तो है कौल खुदा है कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा है कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। बाहों में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये आपकी मुश्तरका उम्मत मुस्लिमा की एक आजमाइश हो रही है। बार बार आपको टच किया जा रहा है कि देखें सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सो रहे हैं कि, आपको जागने की जरूरत है। कुरान पे इतना बड़ा हमला हुआ, आपने क्या किया या हमने क्या किया? हमने तो सही से एहतजाज भी नहीं किया। हमें डर लग रहा है। अब हम लोग जो इस दौर में जो पैदा हुए, अब हमारे लिए जान बड़ी अहमियत रखती है, हमारे लिए घर बड़ा, चाहे वो आवाम हो चाहे खवास, सबका हाल ये एक रोना है जो मैं आखिरी वक्त में रो रहा हूं। ये बहुत पहले रोना चाहिए, सारे मजमे के सामने ये बात कहना चाहिए। बशमूले अमाम और खवास सबका ये हाल है कि सब अपनी बिलों में डूबे हुए, कोई निकलना नहीं चाहता है। जालिम हुक्मरान से कौन टकराएगा? कहीं हमें टांग न दिया जाए, कभी हमें जेल में ये हमारी कमजोरी है, वरना हमारे असलाफ का हाल ये रहा कि जब 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 शरीयत पर उंगली उठी है, सबसे पहले उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की।
तो अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है अवाम तो हमें देखती है ना। उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा रज़ाई तान के सो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको और आज के इस दौर के उलमा को चश्मबीना अता फरमा दे और उनके दिल में कुरान की वो मोहब्बत अता फरमा दे जो मुजद्दिद अल-फिसानी को अता फरमाई, वो मोहब्बत अता फरमा दे जो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को। बार बार कुरान पे हमले हुए और जानते कुरान ऐसी किताब नहीं कि कोई हमला करके, वो तो आज भी ऐलान कर रही है कि उसका मुकाबिल कोई पेश नहीं कर सकता। सूरत की बात तो बहुत बड़ी बात है, एक आयत का जवाब नहीं पेश किया। एक बात अर्ज करूंगा, बात खत्म करूंगा। कुरान की सबसे छोटी सूरा जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, अरब की जमीन शाहिद है। अरब जिन्हें अपनी जबान पर नाज है, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर, वो अपने आप को साहिबे जबान कहते हैं और पूरी दुनिया को गूंगा कहते हैं, अजम कहते हैं। उन्हें अपनी जबान पे नाज है और उनके दरमियान कुरान नाजिल हो रहा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। कुरान सूरह कौसर का जब नुज़ूल हुआ तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अरब के बाजारों में लोग अपने अपने कलाम की नुमाइश करते हैं, मुकाबला होता है और जिसका कलाम सबसे ज्यादा बुलंद होता है, जिसका कलाम सबसे ज्यादा फसीह होता है, उसे काबे के दरवाजे पे लटका दिया जाता। या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम सूरह कौसर को पेश करें। अगर आप इजाजत दें तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ सहाबे किराम सूरह कौसर को बड़े बड़े शोराए अरब जिन्हें अपनी फसाहत और बलागत पे नाज है, जिनके कलाम का डंका पूरे अरब में बज रहा है, वो अपना कलाम पेश करते हैं। सबसे आखिर में एक सहाबी रसूल ने सूरह कौसर पेश किया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाहु अकबर। पूरे मजमे पे सन्नाटा बरपा। साहिबे जबान लोग जिन्हें अपने कलाम पे नाज है, जिन्हें अपनी जबान पे नाज है, जब उनके दरमियान कुरान की एक छोटी सी सूरत पेश की गई तो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये कैसा कलाम, ये किसका कलाम? अल्लाहु अकबर। इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इसकी चाशनी, इसकी मानवियत ऐसी है कि गोया कोसे के अंदर समंदर को बंद कर दिया गया है। ये कोई मामूली कलाम नहीं है। और उस जमाने के जो हला दौरे जाहिलियत है, उस दौरे जाहिलियत के बड़े बड़े शोरा सब जमा होते और फैसला होता है कि इस साल सारे कलामों में जितने भी शोरा ने अपने कलाम पेश किए हैं, उन सारे कलामों में सबसे ज्यादा फसीह और सबसे ज्यादा बलीग यही कलाम है जो सिर्फ 3 आयतों अल्लाहु अकबर काबे की दीवार पर लटका दिया गया। कोई जवाब बनता है? साल भर के बाद फिर जवाब, साल भर गुजर गया और ये सूरत काबे के दरवाजे से लटकी हुई है। साल भर के बाद फिर जमा और फिर अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके कलाम बना, लेकिन आखिर में फैसला किया कि इस कलाम का जवाब नहीं है, इस कलाम का जवाब नहीं है, इसलिए फिर साल भर यही सूरह यहाँ लटकी। अरब का बहुत बड़ा शायर आया जिसे पता चला कि काबे की दीवार से एक ऐसा कलाम लटका हुआ है जो अब तक की तारीख में पहली बार हुआ कि एक साल गुजरने के बाद दूसरे साल की जब शोरा आए तो उन्होंने कहा कि इस कलाम का कोई जवाब नहीं। तो वो देखने के लिए आया कि एक कलाम है, तो आया तो पढ़ता इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब उसकी जबान से बेसाख्ता बहुत बड़ा शायर है, लेकिन उसकी जबान से निकलता मा हाज़ा कलामुल बशर,
कि ये बशर का कलाम नहीं हो सकता, क्या बात, इस कलाम का जवाब नहीं बन सकता है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको कुरान अता फरमाया है, और कोई उसका एक ज़ेर और ज़बर भी इधर उधर नहीं कर सकता, उसका एक नुक्ता भी इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब कुरान की मुखालिफत हो रही है तो हमारा एहतजाज ये होना चाहिए कि हमारे घरों में कुरान की तिलावत बढ़ जाए, क्या बात, कुरान की तिलावत बढ़ जाए, कुरान की तालीमात को आम किया जाए और हर मौके पर कुरान को अपने सीने से लगा रखा जाए। मजीद बात नहीं करूंगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला कुरान पाक की हिफाजत फरमा और हम सबको कुरान की तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तूफान नूह लाने से ऐ आँख फायदा तो बूद ही काफी है, अगर कुछ असर करे। वाखिर कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े होकर सलात सलाम।